नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसी कौन सी जगह घूम सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से ही दिन है। मतलब आपके पास 3, 4, 5 दिन है और आप चाहते हैं कि आप इंडिया से बाहर जाएं। तो गाइस, ऐसी एक कंट्री है मालदीव्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती या फिर कई बार हमारी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी नहीं होती कि किसी का वीजा भी रिजेक्ट हो जाता है, या फिर हम एक कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आना चाहते। वीजा के एक प्रोसीजर बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो हम इन चीजों में फिलहाल घुसना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबको, सारी ऑडियंस को मालदीव्स के बारे में बताऊं कि आखिर मालदीव्स का वीजा कैसा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एंड कैसे आपको क्या चीज ऐसी अप्लाई करनी है जो कि मैंडेटरी है, जो ट्रैवलर्स भूल भी जाते हैं। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। मालदीव्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट्स रियली पॉपुलर अमंग हनीमून कपल्स, फैमिली एंड इवन फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज करते हैं लोग, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, एंड यू नो ब्लू वाटर्स हैं। इट्स लाइक रियली ब्यूटीफुल। सो मालदीव्स इज अ कंट्री इन साउथ एशिया जो कि इंडियन ओशन पे लोकेटेड है। इट्स एन आइलैंड कंट्री और यहाँ की कैपिटल है माले। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि वीजा कैसा होता है मालदीव्स का। तो इट्स अ गुड न्यूज और बहुत ही अच्छी चीज है ये कि मालदीव्स वीजा ऑन अराइवल है इंडियन नेशनल्स के लिए। मतलब हमको कोई भी प्री अप्रूव्ड वीजा नहीं लेना है, ना तो कोई ई वीजा लेना है, ना कोई स्टिकर वीजा लेना है, ना ही किसी एम्बेसी के चक्कर लगाने हैं। बस क्या करना है, अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करनी है और चले जाना है। बट गाइज, थोड़े से और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वीजा ऑन अराइवल है, और इससे भी अच्छी चीज है कि वीजा ऑन अराइवल के साथ ही साथ ये फ्री भी है। मतलब जब आपको वीजा ऑन अराइवल वो देंगे, आपको कोई पैसे नहीं देने। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो वी आर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड फॉर इट। वेल गाइस, बने रहिए आप इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या वो मैंडेटरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं मालदीव्स जाते वक्त, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीजा ऑन अराइवल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है इमूगा फॉर्म, और ये उनकी वेबसाइट से मिलता है। और मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो गाइस, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं मालदीव्स के वीजा ऑन अराइवल के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट लगता है जो कि मैंडेटरी है। तो पासपोर्ट इज लाइक 1 मंथ वैलिडिटी चल जाती है, 6 महीने की वैलिडिटी की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है जितने भी वीजाज होते हैं उसके लिए 6 महीने की एक्सपायरी पासपोर्ट की वैलिडिटी मांगते हैं, लेकिन मालदीव्स के लिए ये जरूरी नहीं है। बट आई हाईली रेकमेंड कि आपके 6 मंथ्स हो, क्योंकि ना इससे थोड़ा सा ना डर कम हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आपका 6 महीने की वैलिडिटी हो, चाहे कोई भी वीजा आप अप्लाई करो पूरी दुनिया में। उसके बाद गाइज, लगता है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट आपको इमिग्रेशन पे दिखानी पड़ती है। अगर आप रिटर्न टिकट नहीं दिखाओगे तो वीजा ऑन अराइवल नहीं देंगे आपको वापस भेज दिया जाएगा, या बोला जाएगा टिकट खरीदो, घर जाने की टिकट खरीदो। मतलब आपको रिटर्न, आप इंडिया से तो मालदीव्स आ गए, लेकिन अगर आप एक सिंगल जर्नी की टिकट बुक करके आए हो तो वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा आपको रिटर्न टिकट भी दिखानी है, मालदीव से वापस अपनी होम कंट्री की टिकट भी दिखानी है, तभी आपको वीजा ऑन अराइवल वो देंगे। इसके अलावा गाइस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आप चाहे एयरबीएनबी में रहो, चाहे आप कोई होटल में रहो, आपको अकोमोडेशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन पे। सो मेक श्योर जैसे आपके पास रिटर्न टिकट है, आपके पास होटल अकोमोडेशन भी हो। आप उसके लिए पे लेटर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि क्या होता है, पे लेटर आप किसी भी वेबसाइट से कर लो, बुकिंग, अगोडा या कोई भी वेबसाइट से आप कर लो, एंड वहां से आप पे लेटर ऑप्शन कर दो तो आपको बाद में पे करना पड़ता है। कई कई जगहों पे तो होटल में पहुंच के पे करना पड़ता है, तो दैट्स इवन बेटर। और साथ ही साथ पे लेटर ऑप्शन में क्या होता है, कंफर्मेशन स्लिप भी वो दे देते हैं जो कि प्रिंट करके हम ले जा सकते हैं।
एंड गाइज वीजा ऑन अराइवल 30 डेज का मिलता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है इमूगा फॉर्म, इमूगा स्कैन कोड, QR कोड, जो भी कहो इसको। ये आपको मैं अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पूरा दिखाऊंगी कि कैसे आप इसे ले सकते हो। ये फॉर्म होना बहुत जरूरी है। एंड बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा चीज बता दूं कि ये होता क्या है। इट्स काइंड ऑफ अ हेल्थ एंड ट्रैवल डिक्लेरेशन, जिसमें आपके हेल्थ के बारे में पूछा जाता है। एक 5 मिनट का फॉर्म होता है ये। और एक ट्रैवल डिक्लेरेशन होती है जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपकी ट्रैवल डेट्स, रिटर्न टिकट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। तो ये इनकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा, हार्डली 5 मिनट लगते हैं इसको। तो चलो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं अप्लाई। सबसे पहले आपको गूगल करना है मालदीव्स वीजा फॉर इंडियंस। गूगल करके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट ये वाला आपको क्लिक करना है। ये मालदीव्स इमिग्रेशन की वेबसाइट है। ये ऑथेंटिक है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि क्या रिक्वायरमेंट है वीजा अप्लाई करने की और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको इसमें इमूगा फॉर्म के बारे में भी बताया है कि इमूगा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा बिकॉज इट्स हेल्थ एंड ट्रैवलर डिक्लेरेशन। तो आप सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है ट्रैवलर डिक्लेरेशन पे, एंड ऐसे एक स्क्रीन खुलेगी जो आप देख सकते हो। फिर आपको न्यू डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे सारी डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका पर्पस ऑफ विजिट आया। अब यहाँ पे हम क्योंकि टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो मैं आपको हॉलीडे दिखा रही हूँ। हॉलीडे आपको क्लिक करना है टूरिज्म के लिए। फिर आपको सारी डिटेल भरनी है, आपका नेम, पासपोर्ट वगैरह सारा मैचिंग होना चाहिए आपके पासपोर्ट से, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट। एंड क्योंकि ये एक डमी है तो मैं बस आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। इसके अलावा गाइस मैंने इसकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगाई हुई है, आप वहां से भी जा सकते हो। फिर आपको ये सारा भर के सबमिट करना है, और जब आप सबमिट कर लोगे फिर से आप वेरीफाई कर सकते हो ट्रैवलर डिक्लेरेशन वाली वेबसाइट पे। वेरीफाई करके आप यहाँ पे अपना सरनेम डाल के, पासपोर्ट नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हो। QR कोड और एक डिटेल आ जाएगी जो आपको डाउनलोड करके फोन में रखना है, ऐसे स्कैन इमेज, और आपको प्रिंट भी करना है क्योंकि इमिग्रेशन पे यूज होगा। सो मेक श्योर अबाउट इट। तो गाइज ये तो था इमूगा फॉर्म, एंड मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड करके अपने फोन में रखें, और साथ ही साथ आप एक प्रिंट आउट भी लेकर जाए अपने साथ। ये इमिग्रेशन पे यूज होता है, वो स्कैन करते हैं और ये सब देख के, आपका पासपोर्ट देख के, आपका रिटर्न टिकट देख के, आपका इमूगा फॉर्म देख के आपको वीजा ऑन अराइवल दिया जाता है। एंड इमूगा फॉर्म आने के लिए भी होता है, इंडिया से मालदीव जाने के लिए भी होता है, और मालदीव से इंडिया आने के लिए भी होता है। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई इट। 5 मिनट का फॉर्म है और बेस्ट पार्ट ये है कि फ्री है। I hope that you like this video and the information that I have given. Do comment your queries, या आपके कोई अपने experiences हैं तो आप हमारे साथ share करिए। आप कमेंट में अपने experiences या कुछ भी लिख सकते हैं। You can also, if you need any visa consultation from me, then you can email me on solotrails@arushi@gmail.com. मेरा वीजा कंसल्टेशन फर्म है, साथ ही साथ मैं वीजा कवर लेटर्स और आइटिनरी भी बनाती हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट, एंड आई हैव अ सक्सेस रेट ऑफ 99%. So you can contact me, and you can also follow and DM me on Instagram. My handle is arushi.travels.